नमस्कार। आज हम दर्शन की दुनिया की एक बहुत ही पुरानी, बहुत गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली वाक्य है जिस पर हजारों सालों से न जाने कितने विचारकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और वो वाक्य है ये तीन शब्द, तत्वम असि। संस्कृत में इसका मतलब है तुम ही वो हो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर सच तो ये है कि यही तीन शब्द फिलॉसफी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पहेलियों में से एक हैं। इसे समझने की कोशिश बहुत बहुत लंबे समय से चल रही है। तो चलिए इस महावाक्य की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये कोई आम वाक्य नहीं है। इसे हिंदू उपनिषदों में एक महावाक्य यानी एक महान कथन का दर्जा दिया गया है। और आज हम जिस टेक्स्ट वाक्य वृत्ति को देख रहे हैं, वो पूरी की पूरी किताब सिर्फ इसी एक वाक्य के मतलब को समझाने के लिए लिखी गई है। अच्छा, इस पुरानी पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले दो बातें समझनी होंगी। एक है वाक्यार्थ, यानी किसी शब्द का सीधा डिक्शनरी वाला मतलब, और दूसरा है लक्ष्यार्थ, यानी उसका गहरा छिपा हुआ असली मतलब। इस वाक्य को सही में समझने के लिए हमें इसके शब्दों के ऊपरी मतलब से कहीं ज्यादा गहरे जाना होगा। तो चलिए पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। त्वम यानी तुम। जब हम मैं या तुम कहते हैं तो असल में हमारा मतलब क्या होता है, और फिलॉसफी की नज़र में इसका क्या मतलब है? अगर हम इसका सीधा साधा मतलब देखें तो तुम का मतलब है जीव, यानी ये हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अहंकार, जिससे हम अपनी पहचान बनाए बैठे हैं। लेकिन इसका जो गहरा यानी लक्ष्यार्थ है वो किसी और ही चीज की तरफ इशारा करता है। हमारे अंदर मौजूद वो शुद्ध चेतना जो बस सब कुछ देखती है, एक साक्षी की तरह। और मजे की बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये बात सीधे उस टेक्स्ट से आ रही है। देखिए, वाक्यवृत्ति खुद ये साफ साफ बताती है कि जिसे हम असली आत्मा या सेल्फ कहते हैं, वो इन सब चीजों शरीर, मन, इंद्रियों से पूरी तरह अलग है। ठीक है, तो तुम वाला हिस्सा तो समझ आ गया। अब पहेली के दूसरे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ठीक वही तरीका अपनाते हैं तत् यानी वह को समझने के लिए। ठीक तुम की तरह ही वह के भी दो मतलब निकलते हैं। एक तो है सीधा मतलब, यानी ईश्वर, इस दुनिया को बनाने वाला, एक सर्वज्ञ भगवान। लेकिन इसका गहरा छिपा हुआ अर्थ है ब्रह्म, वो परम सत्य, वो निराकार शक्ति जो हर चीज का आधार है, जो हर जगह मौजूद है। तो अब हमारे पास तुम का गहरा मतलब भी है और वह का गहरा मतलब भी है। अब इन दोनों टुकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं कि कैसे ये एकता का एक इतना गहरा बयान बनता है। सोच कर देखिए, अगर हम सिर्फ शाब्दिक अर्थों को ही लें तो ये वाक्य तो बड़ा अजीब लगता है। भला एक सीमित, दुखी इंसान सर्वशक्तिमान, सबको जानने वाला ईश्वर कैसे हो सकता है? टेक्स्ट के मुताबिक इन दोनों के गुण इतने अलग हैं, इतने विरोधाभासी हैं कि ये एक चीज हो ही नहीं सकते। इसीलिए इनके शाब्दिक अर्थों को नकारना ही पड़ता है। और ऐसा करने के पीछे एक पूरा लॉजिक है, एक तरीका है। फिलॉसफी हमें एक प्रोसेस से ले जाती है। पहले वाक्य को देखो, फिर उसके विरोधाभासी शाब्दिक अर्थों को पहचानो, उन्हें हटाओ और फिर दोनों के गहरे निहित अर्थों को स्वीकार करो। बस तभी जाकर इस वाक्य का असली मतलब समझ आता है। इसे समझने के लिए टेक्स्ट में एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी गई है, रस्सी और सांप की। सोचिए, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और उसे गलती से सांप समझ लिया जाता है। डर तो एकदम असली लगता है ना? पर सांप वहां है ही नहीं। जैसे ही रोशनी आती है, सांप गायब हो जाता है और पता चलता है कि वो तो हमेशा से एक रस्सी ही थी। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा व्यक्तिगत मैं है, यानी जीव, वो उस परम सत्य का एक गलत एहसास भर है। तो आखिर में इसका निचोड़ क्या निकला? इस वाक्य का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान भगवान बन जाता है। नहीं, इसका असली मतलब ये है कि तुम का जो गहरा अर्थ है, यानी वो शुद्ध साक्षी चेतना, और वह का जो गहरा अर्थ है, यानी वो परम सर्वव्यापी वास्तविकता, वो असल में एक ही है। वो कभी अलग थे ही नहीं। चलिए, हमने इस बहुत पुरानी दार्शनिक पहेली को तो सुलझा लिया, लेकिन अब असली सवाल आता है, आज के जमाने में इसका क्या काम? यह ज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है? टेक्स्ट के अनुसार इस बात को समझना कोई दिमागी कसरत नहीं है। इस ज्ञान का एक ही मकसद है, मुक्ति, यानी हर तरह के बंधन और दुख से आजादी।
और ये कोई ऐसी आज़ादी नहीं है जो मरने के बाद मिलेगी। इसे जीवन मुक्त की अवस्था कहते हैं, यानी जीवन में ही मुक्त। ये एक ऐसी समझ है जो हमारी जिंदगी को यहीं इसी पल में बदल सकती है, जिससे इंसान जीते जी आज़ादी का अनुभव कर सकता है। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारा असली स्वरूप ये शरीर, ये मन या ये मैं की भावना नहीं है, तो फिर वो कौन है जो इस पल में ये सब कुछ अनुभव कर रहा है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद बाहर नहीं, बल्कि सिर्फ भीतर ही मिल सकता है।